सुप्रभात सभी लोग को। मेरा ग्रुप नंबर 19 है और इसके सदस्य हैं मैं खुद शशि शेखर, मेरे मित्र विश्वनाथ गुप्ता और एमडी मेराज आलम। हम लोग ने डिसाइड किया है कि साइबर सिक्योरिटी पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो साइबर सिक्योरिटी, साइबर शब्द बहुत लोगों को नहीं समझ में आता है, तो हम लोग साइबर से समझेंगे कि कंप्यूटर को कैसे सिक्योर रखना है। अब कंप्यूटर शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बारे में बताइए। कंप्यूटर से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि डेटा क्या चीज है। जैसे कि आप लोग इस चार्ट पेपर पर देख रहे हैं कि एक इमेज है जो स्केल से बनाया हुआ है। अब जो भी हम चीज देखते हैं हम अपने स्क्रीन पे, वो इंफॉर्मेशन होता है इमेज के रूप में, या जो भी यहाँ पे मोबाइल वाले खींचते हैं वो बस इमेज होता है। और जब वो कंप्यूटर में सेव होता है, कंप्यूटर मतलब जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मोबाइल हो गया, टैब हो गया, डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, वो सारे कंप्यूटर में काउंट करते हैं। उनमें जब ये इमेज सेव होगा तो डेटा के रूप में सेव होगा। और डेटा क्या है? कंप्यूटर के भाषा में डेटा सिर्फ 0101 है और कुछ नहीं। तो मेमोरी में इमेज 0101 के रूप में सेव है। अब क्योंकि ये डेटा हमारा कंप्यूटर में है और कंप्यूटर को हमको किसी और के हाथ लगने से बचाना है, क्योंकि ये डेटा कंप्यूटर में, इसीलिए हमको कंप्यूटर को सिक्योर करना है। क्यों? क्योंकि डेटा हमारा कंप्यूटर में है। एक चीज आप ध्यान दिए होंगे कि खाली खेत में कोई ताला लगाता है या फेंसिंग करता है क्या? जब खेत में फसल हो रही है तभी हम लोग जानवरों से बचाने के लिए उसको फेंसिंग करते हैं। उसी तरह से जब हमारे कंप्यूटर में कोई पर्टिकुलर चीज है जिसको हमें बचाना है, तभी हमको कंप्यूटर को सिक्योर करना है। तो ये कंप्यूटर को सिक्योर करने के माध्यम को ही अलग अलग तरीके होते हैं, उसी को साइबर सिक्योरिटी बोलते हैं। अब साइबर सिक्योरिटी में दो चीज होती है। एक होता है हमारा कंप्यूटर है इंटरनेट के माध्यम से कनेक्टेड है, और कभी कभी हम लोग ऑफलाइन भी यूज करते हैं जब इंटरनेट यूज नहीं होता। दोनों ही स्थिति में हमारे कंप्यूटर को ब्रीच किया जा सकता है। ब्रीच मतलब उसके इंफॉर्मेशन को चुराया जा सकता है। तो जैसे जब इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं तो वहां पे दूसरे तरह का अटैक होता है जो अटैकर अटैक करते हैं, और जब इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होते हैं तो दूसरे तरह का अटैक काम करता है। तो जब इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं उनमें जो टाइप ऑफ अटैक होते हैं वो है इंजेक्शन अटैक, डीएनएस अटैक, सेशन हैकिंग, फिशिंग और फाइल इंजेक्शन। और भी टाइप हो सकते हैं, ये मुख्यतः हम लोग ने लिखा है। तो इंजेक्शन अटैक में क्या होता है कि जैसे हमारा ऐड आते रहता है मोबाइल पे, हम लोग रैंडम वेबसाइट, जो अननोन वेबसाइट होता है, उसको सर्फिंग करते हैं तो बहुत सारा डेटा ऐड चलता है उसमें। उस ऐड के दौरान बहुत सारा क्लिक बटन आता है। उस क्लिक बटन पे जब हम लोग क्लिक करते हैं तो बहुत सारा डेटा हमारे कंप्यूटर में सेव होता है, और वो डेटा क्या होता है, उसमें मालवेयर हो सकता है। मालवेयर हो सकता है कि मतलब उसका मतलब है कोई कमांड हो सकता है जो हमारे कंप्यूटर को मैनिपुलेट कर सकता है। दूसरा है डीएनएस अटैक। डीएनएस अटैक में होता क्या है कि जैसे हमारा यूआरएल है, जैसे google.com है, एक यूआरएल हो गया। अब वो मेरा जाना पहचाना, उसके सिमिलर, जैसे बिस्लरी है ना, बिस्लरी एक ओरिजिनल ब्रांड है, उसके बिस्लरी के सिमिलर प्रोनाउंसिएशन वाले बहुत सारे बोतल बिकते हैं पानी के। उसी तरह से जो हमारा नॉन यूआरएल होता है उसी के रिलेटेड बहुत सारा यूआरएल होते हैं। अगर हम उन यूआरएल को यूज करेंगे तो हम अलग वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे और हमारा डेटा ब्रीच हो सकता है। उसी तरह से होता है सेशन अटैक। सेशन अटैक में जैसे हम लोग इंटरनेट के माध्यम से कनेक्ट होते हैं, वीडियो कॉलिंग वगैरह करते हैं, वहां पे हमको इंटरनेट जब कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है तो एक टोकन प्रोवाइड किया जाता है। अब क्या करता है सेशन अटैक में, जो अटैकर होता है वो टोकन चुरा लेता है और कॉन्फ़िगरेशन कहीं और चला जाता है। उसके बाद है फिशिंग अटैक। फिशिंग अटैक में क्या होता है, सिमिलर टाइप का मैसेज या ईमेल हमारे पास आता है जो मतलब उसमें होता है क्या, एक होता है ओरिजिनल, और ओरिजिनल का ही पायरेटेड वर्जन होता है जो सिमिलर दिखता है।
और उसको अगर हम एक्सेस करते हैं, उसमें से कुछ क्लिक करते हैं, उसमें से कुछ क्लिक बिट यूज करते हैं, तो हमारे कंप्यूटर में मालवेयर आ जाता है। दूसरा है फाइल इंक्लूजन। इंटरनेट के माध्यम से अगर हम लोग कहीं रैंडम जगह से कोई फाइल अगर डाउनलोड करते हैं तो उसमें मालवेयर हो सकता है और हमारे कंप्यूटर को मैनिपुलेट कर सकता है। उसके अब ये तो हो गया इंटरनेट में जब हम जुड़े हैं तब, और जब इंटरनेट से हम लोग नहीं जुड़े हैं तब हो सकता है सिस्टम बेस्ड अटैक। उसमें क्या होता है, उसमें वायरस काम करता है, वर्म काम करता है, ट्रोजन काम करता है, बैकडोर होता है। वायरस और वर्म में क्या होता है, वायरस क्या करता है, हमारे मेमोरी जो हमारे कंप्यूटर है उसका मेन पार्ट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मेमोरी। अगर मेमोरी फुल हो गया तो हमारा कंप्यूटर काम करना बंद कर देगा। तो वायरस क्या करता है, मेमोरी को फुल करते जाता है और